नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। जिला परिषद साधारण सभा की बैठक आयोजित, जनप्रतिनिधियों ने उठाई अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं। हनुमानगढ़ में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे वर्चुअली शिलान्यास। बुधवार को तैयारियों में जुटा रहा प्रशासन। कांग्रेस ने टाउन के इंदिरा चौक में किया सभा का आयोजन। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान। निजी अस्पताल संचालकों व कोचिंग सेंटर्स के संचालकों को ट्रैफिक पुलिस ने थमाए नोटिस। 15 दिन के भीतर पार्किंग की व्यवस्था करने की दी चेतावनी। गांव रामसरा के ग्रामीण असामाजिक तत्वों से परेशान, थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप की कार्रवाई की मांग। टाउन के सूर्यनगर में आरंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा। बुधवार को श्रद्धालुओं ने निकाली कलश यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक बुधवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक बुधवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधायक चौधरी विनोद कुमार ने की। बैठक में जिला कलेक्टर नटमल डिडेल, जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, उप जिला प्रमुख मुकेश कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल रहे। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य पवन कुमार ने कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में सरसों फसल की बुआई की जाएगी। जिले का पल्लू इलाका बनानी क्षेत्र है, वहाँ ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई होती है। 577 किसानों से पैसे भरवा लिए गए हैं। किसी किसान ने जमीन गिरवी रखकर तो किसी ने कर्ज उठाकर पैसों की व्यवस्था की, लेकिन उन्हें कृषि कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। उन किसानों की आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को पैसे देने वालों का ही काम होता है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। बैठक में जिला परिषद सदस्य प्रवीणा मेघवाल ने कहा कि उनके गांव मिर्जावाली मेर से 4 लेन मार्ग निकलता है जो सूरतगढ़ की तरफ जाता है। 4 लेन में पीछे 3 किलोमीटर कटाई दी हुई है, लेकिन कर्मचारियों ने 1.5 किलोमीटर कटाई कर और 1.5 किलोमीटर दफना कर उसे सड़क बना दिया। इसकी वजह से वह सड़क ऊंची है। इस कारण गाँव मिर्जावाली मेर का स्कूल, वाटर वर्क्स, शमशान भूमि, बैंक सहित अन्य सरकारी व निजी कार्यालयों के बरसात के मौसम में डूबने की नौबत आ जाती है। इसके अलावा प्रवीणा मेघवाल ने अपने 20 नंबर जोन की ढानियों में पानी, बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का भी मामला उठाया। बैठक में विधायक चौधरी विनोद कुमार ने सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं का शीघ्र निराकरण करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीणों के लिए अनेक योजनाएं चालू की हैं। जनप्रतिनिधि इन योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचाने का काम करें। बीजेपी गवर्नमेंट की 5 साल में तो हुआ नहीं। अभी उसमें जो कोई समस्या आ रही है आप हमें बताइए। 4 बैठे हैं, अमित जी का चाण है, तो वो काम जनता का करवाना जरूरी है। 2.5 साल रहे हैं चुनाव के, जाते ही सबसे पहले वही समस्या आती है, उसके बीच से रोड के ऊपर से उतार गुजरते हैं। आपको कोई समस्या आती है आप तो साहब को बताएं, मंत्री जी से बात करेंगे। ये काम करवाना है प्रस्ताव तो बीजेपी वालों ने 5 साल से लगातार भेजे थे। हर मीटिंग में यही बात होती है साहब। और जितने भी करंट कनेक्शन यही समस्या आती है कि करंट कनेक्शन में वो है तो जल्दी से जल्दी उनको वो सुविधा मिले। आप अब जो मीटिंग में जा रहे हो यही मुद्दा सबसे पहले हालांकि छोटे छोटे बच्चों को 3 मौत हो चुकी है। अभी बरसात के कारण सारा बांध डूब गया है। अब तक कोई एक संसार आपने कोई निर्णय लिया है नहीं लिया? आप आज जिला परिषद की साधारण सभा हुई और जिला परिषद बनने के बाद मैं आज दूसरी मीटिंग हुई, तो मैं सारा हमारा प्रधान, डायरेक्टर साहबान, अधिकारी आया, तो बहुत ही अच्छा वातावरण में मीटिंग हुई। जितनी भी समस्या हुई बात सारा एक एक करके डायरेक्टर प्रधान रखी। पिछली मीटिंग में भी जितनी समस्या रखी वहाँ समाधान करियो। अब और कोई जितनी समस्या है और एक नए आगे आने वाला अभियान है जो कि 2 तारीख को गाँव में भी और शहर में, इनमें सरकार काफी रहता करिए और जगह अधिकारी बढ़ जाओगे मैंने एक्स्ट्रा पावर भी दिया। खातों तकसीम कराने की बात है, पट्टो देने की बात है कि मकान को अगर सारा पट्टो नहीं है हमारा कोई मतलब को ना फिर लोन ले इसको ना मकान के ऊपर पीछे लगा इसको जब तक आपकी जगह नहीं मिले फिर तो खर्च को नहीं कर सकते। और रास्ते का झगड़ा है और जो भी छोटी मोटी समस्या है गाँव में आलो चाहिए और पटो मिल जाना मालिक बन जाना है साहब बहुत बड़ी बात है क्योंकि अधिकारी जागे करेगा। तो शहर में भी 2 अक्टूबर को चालू होना रहा, गाँव में अंदर भी 2 अक्टूबर हो रहा है। को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाया। स्कीम आई है शहर के माँ
जगह पटा देने की बात है। जगह आज सालों 20-20 साल लोग बैठे हैं, जगह उन्हें कोई पता को नहीं, मैं मालिक बन जाऊँगा। तो अब मैं समझूँ कि सरकार ये कुछ स्कीम दूंगा अपने सारा मिलकर फायदा उठाना चाहिए। वह अपने ऊपर है, अगर आप फायदा उठाओगा कोई फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई मिलेगा। घर बैठा रहना कोई नहीं मिलेगा। अगले आपकी तैयारी रखती फाइल फिल तैयार है तो फटाफट काम हो जाएगा। अगर अपना चक्कर को काटना पड़ा। मेरे गांव मिर्जावाली में 4th लाइन निकल रही है जो सूरतगढ़ की तरफ जा रही है, उसमें मेरा गांव मिर्जावाली आता है। उसके लेकर मैंने चर्चा की है यहाँ पे बैठक में। तो उसमें 3 किलोमीटर की कटाई दी हुई है पीछे से। हालांकि कर्मचारियों ने 1.5 किलोमीटर कटाई करके वो 1.5 किलोमीटर उसको दफना के उसको सड़क बना दी। इसकी वजह से वो सड़क ऊंची है। ऊंची वजह मेरा गाँव में स्कूल, वाटरवर्क्स, मुसान भूमि, बैंक, हालांकि और सारी जगह उसमें डूब गई है। उसकी वजह से वो पानी की बरसात की वजह से पूरा गांव बिखेरा हुआ है। आप मौके पर जाके दे सकते हैं। उसके लेके मैंने मुद्दा उठाया और मेरे 20 नंबर जोन से काफ़ी समस्या है, जैसे पानी की है, ढाणियों में पानी नहीं गई है, बिजली नहीं गई है। उसको लेकर मैंने काफ़ी बार उसको कहा है, ये सुनाई नहीं की। उसलिए मैंने कहा है तो इसने बोला ठीक है हम करवा देंगे। हाँ यार वो करवा देंगे। करवा देने में और करने में फ़र्क होता है। तो मैं यही कहूँगी प्रमुख महोदय को, सभी अधिकारियों को सख्त से आदेश दिया जाए। वो कार्यकर्ताओं को चक्कर ना कटवाए। बार बार चक्कर कटवाने से कार्यकर्ता परेशान होते हैं। वो अपनी कड़ी मेहनत से लेकर दिन रात कर चुनाव जिताया तो उसको सुनाई होनी चाहिए। जिला मुख्यालय पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण का वर्चुअली शिलान्यास कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग आज कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जुटा रहा। जिला मुख्यालय पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण का वर्चुअली शिलान्यास गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जंक्शन में बाईपास रोड पर 40 बीघा भूमि में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण को लेकर होने वाले प्रधानमंत्री के वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर बुधवार को प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा रहा। बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास प्रधानमंत्री के वर्चुअली कार्यक्रम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम पहुँच गया। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री सुबह 11:10 पर मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारी इंटरनेट, विद्युत सहित अन्य व्यवस्थाओं में जुटे रहे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रोफेसर आशुतोष बिश्नोई ने बताया कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए किए जाने वाले वर्चुअली शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री भवन निर्माण का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान इंटरनेट की सेवा बाधित न हो व बिजली व्यवस्था बनी रहे, इसकी तैयारी भी की गई है। वहीं इसके लिए बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है। 2 LED भवन के अंदर जबकि 1 LED बाहर लगाई गई है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय का जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है उसका शुभारंभ है, उसके लिए हम यहाँ पे तैयारियाँ कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारा प्रोग्राम है, तो उसके लिए हम अभी तैयारियों में लगे हुए हैं। अभी हम यहाँ पे जैसे इंटरनेट की सेवाएं बाधित ना हो उसके लिए प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस जो यहाँ पे स्क्रीन्स वगैरह, एक बड़ी स्क्रीन हम यहाँ पे लगा रहे हैं सामने की तरफ, ताकि जो सामने लोग होते हैं उसको देख पाए। इंटरनेट की जो सुविधा है वो बाधित ना, उसके लिए हम सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। सर अभी हम 3 LEDs का सोच रहे हैं, 2 हॉल के अंदर और 1 बाहर करने के लिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा टाउन स्थित इंदिरा चौक में सभा का आयोजन किया गया। सभा में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बुधवार को हनुमानगढ़ में इंदिरा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का दायित्व होता है कि वह जनता के हित में फैसले ले, परंतु केंद्र सरकार पूंजीपतियों के फायदे के फैसले लेकर जनता के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है। गरीब के घर चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। भाजपा महंगाई का रोना रोकर सत्ता हासिल कर तानाशाह बन गई है। सुरेंद्र दादरी ने कहा कि जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, इससे महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। आगे आने वाले चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कार्यकर्ताओं को संघर्ष करना होगा। इस मौके पर पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने अपने वक्तव्य में कहा कि बीजेपी सरकार अपने समय में 25 पैसे मूल्य में वृद्धि होने पर भी हाहाकार मचा संसद को घेर लेती थी। अपने हक के लिए किसान 1 वर्ष से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार अब बातचीत करने को ही तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस जन विरोधी सरकार का डटकर मुकाबला करना होगा। सभा में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, कृषि उपज मंडी समिति अमर सिंह स्याग, पंचायत समिति पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, पूर्व जिला उपाध्यक्ष तरुण विजय, पूर्व पंचायत समिति प्रधान जयदेव भिड़ासरा, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीणा मेघवाल, ब्लॉक उपाध्यक्ष गुरमीत चंद्रा, कांग्रेस नेता कृष्ण नेहरा, खजान चंद शिवनानी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बिल्कुल तानाशाही बन गए वो काम कर लाग रहे थे, बहुत ही देश के खातर। और अब मैं तो कहने लग रहा हूँ संविधान ने भी आपने पूरा कतरो ही बात को, तो अपन सारा की जिम्मेवारी बनाए
आप ज्यादा संख्या में हरेक आदमी ने बता गया हरेक चीज को आगे विरोध करके जब तक आप पुरजोर विरोध नहीं करांगा हरियाणा पंजाब और लगभग मेरे ख्याल में पश्चिमी यूपी आधा राजस्थान में बढ़नी कौन देखती कोई की प्रकार हूँ आगो बिल्कुल बाइकाट कर रखे है जगह 3 काला कानून बनाया है मर्जिया भी तो व्यापारी कट्ठो कर सके मर्जिया बिन भाव बेच के सेब साव सारा डानी डूनी ले गए भैया मैं मेरे नाम लिख ला रहे वो बड़ा कर करके और 200 रुपए किलो बेचन ला रहे पानी दो तीन है जिन्होंने पहले एडवांस में गोडाउन भी बना लिए। ऐसी पिक्चरें भी सोशल मीडिया पे आई है जो इन्होंने बड़े बड़े गोडाउन अनाज भरने के लिए बनाए हैं। पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम था कि उसके तहत कोई 200 क्विंटल या 500 क्विंटल 1000 क्विंटल से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता था ताकि मार्केट के अंदर अनाज रहे। अब वो खाद्य सुरक्षा कानून के अंदर जो संशोधन किया है कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है तो उसके अंदर कोई छोटा व्यापारी तो वो स्टॉक कर नहीं पाएगा। स्टॉक कौन करेगा? इनके जो पूंजीपति जिनसे धंधा लेते हैं जिनसे ये सरकार चला रहे हैं वो पहले स्टॉक करेंगे। जैसा जयदेव जी ने बताया कि किसानों से तो पहले खरीद लेंगे और बाद में जो है स्टॉक करने के बाद में महंगे दामों पे उसे किसानों को भी नुकसान होगा और उपभोक्ता को भी नुकसान होगा। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री डोटासरा जी के नेतृत्व में और उनके आदेश पर सारे राजस्थान के अंदर कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन किया है। आज यहाँ पर हनुमानगढ़ में इंदिरा चौक पर हम सब कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं। जो केंद्र सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, किसान विरोधी मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं, उनके खिलाफ हमने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। और मैं केंद्र सरकार को हम गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने वाले हैं कांग्रेस जन। हमारा यही कहना है कि जो अगर किसानों को ऐसे कानून नहीं चाहिए तो बनाने की जरूरत क्या है? आप किसानों से बातचीत करिए, उनसे वार्ता करिए, उनसे पूछिए कि अगर आपको क्या चाहते हो, अगर ये नहीं चाहते तो क्या चाहते हो, तो उसके अंदर कानून बनाइए, बात खत्म। ये हमारे कहने की और ये संदेश देने की हमने कोशिश की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो ये बढ़ती हुई महंगाई है, चाहे तेल गैस रसोई गैस के दाम है, तेल है, डीजल है, पेट्रोल है और हर प्रकार की जो महंगाई है, इसके विरोध के अंदर और जो 3 काले कानून किसानों पर थोपे जा रहे हैं उन कानूनों के विरोध के अंदर आज हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। सभी कांग्रेस यहाँ पर आए हुए थे और सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि जब तक ये सरकार इस महंगाई को और काले कानूनों को वापस नहीं देती हम इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और ये कानून वापस करवा के देंगे। अगर इस अपने विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स है वो हिंदुस्तान के अंदर है, 69% है। अगर हमारी सरकार इसको जीएसटी में ले ले तो इस पर 18% लगेगा टैक्स, तो पूरे हिंदुस्तान का ही भला हो जाएगा। अपने राजस्थान सरकार अपने आप ही वो रेट कम हो जाएगा। जब तक ये लुटेरी सरकार है कोई जीएसटी में लाने, ये शराब है, बिजली है और ये पेट्रोल डीजल है, तीनों इसके चहेतों के हैं। अडानी जी का है, अंबानी का है और ये मालिया का है, तो ये तीनों इसके अपने चेते हैं, इसलिए उनको टैक्स से बाहर रखा, जीएसटी से बाहर रखा गया ताकि ये अधिक से अधिक जनता को लूट सके। यातायात पुलिस ने आज शहर में संचालित निजी अस्पतालों व कोचिंग सेंटर्स के संचालकों को नोटिस देकर पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए पाबंद किया है। नोटिस में 15 दिन में पार्किंग की व्यवस्था नहीं करने पर वाहन सीज करने की चेतावनी दी गई है। जिला कलेक्टर नथवल डिडेर के निर्देशानुसार हरकत में आई यातायात पुलिस की ओर से शहर के मुख्य मार्गों पर संचालित निजी अस्पतालों में कोचिंग सेंटर्स के संचालकों को नोटिस देकर पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए पाबंद किया जा रहा है। अस्पताल व कोचिंग सेंटर संचालकों को 15 दिन में पार्किंग की व्यवस्था न करने पर वाहन सीज करने की चेतावनी दी जा रही है। इसी क्रम में यातायात प्रभारी अनिल चिंदा की ओर से बुधवार को टाउन में जंक्शन रोड पर स्थित निजी अस्पतालों के संचालकों को नोटिस देकर निर्देशों की पालना करने के लिए पाबंद किया गया। अस्पताल संचालकों से पार्किंग व्यवस्था करने के लिए समझाइश की गई। इस मौके पर यातायात प्रभारी ने बताया कि जिला कलेक्टर की ओर से 2 दिन पहले ली गई बैठक में मुख्य मार्गों के किनारे संचालित हॉस्पिटल्स में कोचिंग सेंटर्स को खुद की पार्किंग बनाने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अस्पताल या कोचिंग सेंटर्स में आने वाले लोग वाहन सड़कों पर खड़े कर देते हैं। इससे आवागमन तो बाधित होता ही है, दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है। आवागमन बाधित न हो व दुर्घटनाओं से बचाव हो, इसके लिए टाउन में जंक्शन रोड व जंक्शन में राजीव चौक से श्रीगंगानगर रोड पर स्थित निजी अस्पतालों में कोचिंग सेंटर के संचालकों को नोटिस देकर 15 दिन का समय दिया गया है। यातायात प्रभारी ने बताया कि दीपावली त्योहार के मद्देनजर भी यातायात विभाग की ओर से एक प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि शहर में आने वाले आदमी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि दीपावली त्योहार के मद्देनजर होने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस की ओर से हर साल पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। यातायात पुलिस की तरफ से श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अभी 2 दिन पहले मीटिंग ली गई थी और मीटिंग में ये तय किया गया था जैसे जो हॉस्पिटल ऑन रोड हैं
और जो ऑन रोड हॉस्पिटल होने के कारण कुछ लोग जो वाहन सड़क पर खड़ा कर जाते हैं, जिससे आवागमन बहुत ही बाधित होता है पीछे से और एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। इस संदर्भ को देखते हुए, इस विषय को देखते हुए एक्सीडेंट नहीं हो, सभी हॉस्पिटल जो ऑन रोड हैं टाउन जंक्शन रोड पर या राजीव चौक से लेकर गंगानगर फाटक तक जितने भी हॉस्पिटल है, उनको यातायात पुलिस द्वारा 15 दिन का टाइम दिया गया नोटिस देकर कि आप लोग एक अलग से इसकी पार्किंग बनाएं ताकि किसी भी साधन को व्यवधान पैदा नहीं हो, एक्सीडेंट नहीं हो। और आज ये नोटिस दिए जा रहे हैं सभी हॉस्पिटल के जो भी प्रभारी हैं यहाँ के, उनको नोटिस दिया गया है और इनसे पर्सनली मिलकर निवेदन भी किया गया है कि आप लोग अलग से पार्किंग रखें। इसकी छोटे साधन आते हैं उनका दायरा अलग रखें, बड़े साधनों के लिए अलग पार्किंग रखें। दीपावली को मद्देनजर रखते हुए उसके लिए भी एक प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो आम आदमी को। और दीपावली पे हर साल ही हमारे द्वारा पुलिस द्वारा यातायात पुलिस द्वारा अरेंजमेंट किया जाता है कि पार्किंग व्यू अलग बनाए जाते हैं, मोटरसाइकिल का पार्किंग व्यू अलग बनाया जाता है। तो क्योंकि त्योहारों पे हर आदमी गाड़ी लेकर आता है, कोई छोटा वाहन लेकर आता है, कोई बड़ा वाहन लेकर आता है, उस सभी चीज़ों को देखते हुए ये प्लान तैयार किया जा रहा है। इस संदर्भ में असामाजिक तत्वों से परेशान गांव रामसरा और 19 SSW के ग्रामीणों ने बुधवार को टाउन थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर ऐसे तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। असामाजिक तत्वों से परेशान गांव रामसरा और 19 SSW के ग्रामीणों ने बुधवार को टाउन पुलिस थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की अगुवाई कर रहे सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि गांव रामसरा और 19 SSW के बीच कुछ शरारती तत्व सक्रिय हैं जो आने जाने वालों के साथ मारपीट कर छीना झपटी करते हैं। वे कई लोगों को घायल भी कर चुके हैं। मारपीट कर मोबाइल फोन व नकदी सहित अन्य कीमती सामान छीन लेते हैं। उन्होंने बताया कि गांव रामसरा व 19 SSW के बीच का रास्ता वीरान है। असामाजिक तत्व रात्रि को नहर के किनारे बैठे रहते हैं, नशा करते हैं। कोई भी दुपहिया चालक या राहगीर वहां से गुजरता है तो उसे घेर कर मारपीट व छीना झपटी करते हैं। इन दिनों इस तरह की करीब आधा दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने थाना प्रभारी से मांग की कि पुलिस की गश्त व्यवस्था प्रभावी की जाए, साथ ही अन्य असामाजिक तत्वों का पता लगाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो परेशान ग्रामीण पुलिस थाना के समक्ष धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर महिपाल सियाग, मोहनलाल, सुखदेव सिंह, सईराम सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। गत 1-2 दिन पहले की बात है, हमारे रामसरा ग्राम पंचायत में क्षेत्र में 19 SSW गाँव पड़ता है। तो आदराम जी मंगड़ाव है, उनका लड़का है, वो शाम को करीब साढ़े 9-10 की बात है, तो अपने घर पे जा रहा था हनुमानगढ़ टाउन से। तो रास्ते में उसके साथ 2-3 जनों ने मारपीट भी की, उसे खोस के भी ले गए और लड़के के गंभीर चोटें आई है और हॉस्पिटल में दाखिल है। और CI साहब को अवगत कराने के लिए आए थे भी। कल भी जो हुआ है और कल रात भी है, परसों रात भी हुआ है। 2-3 दिन लगातार ये चांस हो रहे हैं सड़कों के ऊपर। ये पता नहीं कौन नशेड़ी है, कौन है, तो इनको लगाम लगाने के लिए CI साहब को अवगत कराने के लिए आए थे भी आप इस मैटर पे आप थोड़ा गौर करो और आप संरक्षक बनो हमारे। तो इस तरह की बातों पे लगाम लगे। CI साहब कह रहे हैं हम आपकी डट के मदद करेंगे और गाँव वालों को हमारे को सहयोग चाहिए, हम भी इनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई चोर है, कोई लफंगा है, ऐसा कोई बंदा है तो हम बिल्कुल अवगत कराएंगे। 2-3 दिन पहले से चल रहा है ये काम। पहले तो नशे के प्रवृत्ति के लोग थे, वो सिमट गए, ऐसी बात नहीं है कोई। अब ये नया धंधा चालू है। जब पैसे भी ले गए और सिर और फाड़ दिए लड़के के बेचारे। ये पता नहीं सीधा गांव के बाहर के चीज़ का नहीं पता, ये तो इनको ही पता है। मेरी ग्राम पंचायत में से 19 SSW पड़ता है, उसमें से राजपाल वर्मा अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है। वो रात को घर जा रहा था 9-10 बजे, तो वहाँ कई लुटेरे थे, उन्होंने उसको पीटा, उसका हाथ तोड़ दिया गया, सिर में चोटें, उसमें एडमिट। तो ये बदमाश लोग प्रवृत्ति लोग हैं, नशा करके। इन्हीं को CI साहब से हम अवगत कराने आए थे सभी मिलकर गाँव वासी, भाई उनको चोरों को जल्दी से जल्दी लुटेरों को पकड़ा जाए और गाँव में शांतिपूर्वक बसा जाए। पहले 7-8 साल पहले होता था ये धंधा, तो उनके पुलिस प्रशासन ने खूब हमारा सहयोग किया, उसके बाद ये बंद हो गया था। अब लगातार 4 दिन से हो रहा है। उनकी जल्दी से तफ्तीश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, वो जैसे कैमरे खंगवाल रहे हैं, तो उनसे जल्दी जल्दी बड़े अधिकारियों से अवगत कराएंगे। फिर भी नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे। टाउन की नई आबादी में अकेली रहने वाली एक बुजुर्ग विधवा महिला ने कुछ लोगों पर मारपीट व गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है।
अकेली रहने वाली बुजुर्ग विधवा महिला ने बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक के नाम पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कुछ लोगों पर मारपीट व गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। साथ ही विधवा का आरोप था कि शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ज्ञापन में 80 वर्षीय मंजीत कौर पत्नी अजैब सिंह निवासी वार्ड नंबर 24 सहारा कॉलोनी टाउन ने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है। उसके 4 बेटियां हैं जो शादीशुदा हैं और यहाँ से वे काफी दूर रहती हैं। उसके कोई बेटा नहीं है, वह घर पर अकेली रहती है। 4-5 दिन पहले शाम को पड़ोस के रहने वाले कुछ लोगों ने उससे मारपीट की तथा गाली गलौज किया। इस पर उसने इनके खिलाफ टाउन पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र सौंपा। जब वह पुलिस थाना से वापस रात्रि करीब 8:30 बजे अपने घर पहुंची तो वही आरोपी उसका इंतजार करते मिले। वहां पहुंचते ही आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज की तथा मारपीट की। उसके बाल खींचे। शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे तो उक्त लोग भाग गए। वहां से फिर वह टाउन थाना पहुंची, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मंजीत कौर नामक उक्त वृद्धा ने ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। साहब दे पहली थाने च दरखास्त लाई है, मेरे को न्याय नहीं कोई होया। फिर मैं एसपी साहब दे लाई है, मेरे को न्याय नहीं मिला। वो आदमी लेके उधर सरपंचा को लेके थाने में जा पहुंचते हैं, मेरे को कोई सुनवाई नहीं करता, कोई मेरी कुछ नहीं है, मेरे बेटा नहीं है, मेरे आदमी नहीं है। मैं एसपी साहब का आसरा लिया, मेरा कोई फायदा नहीं होया। मैंने दरखास्त, मेरी मारपीट हुई है, मेरे गली वाले पड़ोस वाले ने मारपीट करी है और मेरा दर्द नहीं कोई समझ रहा। मेरे कोई भी बात नहीं, ऐसे ही इन्होंने कई दिनों की मेरे अकेली बैठी हूँ। पहली मेरी बच्ची इतने जॉब करती सी, वो लड़का उस बच्ची नू जॉब नहीं सी करने देता सतीपुरे बिजली दफ्तर में। फिर मैं इनको गाल गलोचा या कैसे करके भी मैं इनको रोकन की थम दी कोशिश करी, ये नहीं रुके। उन्होंने मेरा विवाद इन्हां नाल वध रहा, घट नहीं रहा। हुण इन्होंने वो करिया कि मैं थाने गई, इन्होंने मेरे को गाल गलोचा कराया इस लड़के ने। मैं थाने जाकर रिपोर्ट करी और थाने जो मैं वापस आई मैनू डिकन लग रहे सी। इन्होंने मैनू फड़ लिया रात फिर इन्होंने मेरे ते मारपीट करी। मैं अकेली हूँ घर में। मैं इधर बाहर लंगाने आई हूँ कि जालमा नू इन्हां दी सजा दी जाए। मेरा बुजुर्ग शरीर सी, इन्होंने मेरे ऐसे करके मेरे गली के अंदर हुणी आए। मैं गली च बहुत गिरदी बैठी हूँ। हाँ, मेरे को खतरा है तो मैं गेड़े मार रही हूँ। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला मोबाइल एसोसिएशन की एक बैठक टाउन स्थित धानमंडी में आयोजित हुई। बैठक में एसोसिएशन के द्विवर्षीय चुनाव संपन्न करवाए गए। जिला मोबाइल वितरण एसोसिएशन के द्विवर्षीय कार्यकारिणी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पवन खुराना ने की। बैठक में वर्ष 2021 से 2023 तक की नई कार्यकारिणी का गठन करने पर विचार विमर्श किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए व्यवसायी पवन खुराना ने बताया कि कार्यकारिणी में भूषण मरेजा को अध्यक्ष, जेपी अग्रवाल व राजेश अग्रवाल को उपाध्यक्ष, सतीश चावला को सचिव तथा अभिनंदन खुराना को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस मौके पर विकास जुनेजा, विनोद ढूंढानी, दीपक कटारिया, जगमोहन कटारिया, संजीव कंदोई, श्रेया कंदोई सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
गत दिवस अपने बैठ करके जो डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में जो एसोसिएशन है हमारी, इसमें डिस्ट्रिक्ट हिसाब से बैठक की थी कि 2 सालों बाद में चुनाव हुआ जाता है। इस चुनाव में अब अपने हिसाब से सालों से बैठ के आपस से मनोनीत किए गए और इनमें अध्यक्ष पद में भूषण मरेजा जी और कोषाध्यक्ष जेपी अध्यक्ष और महेश अग्रवाल उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी सचिव सुरेना, अभिनंदन खुराना जी कैशियर बनाए गए। और ये जो एसोसिएशन है ये हनुमानगढ़, संगरिया और रावतसर, पीड़ीबंगा और अन्य साथी लोगों के साथ जोड़ करके और साथ में लोगों रिटेलरों को साथ जोड़ करके इस एसोसिएशन में जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन काम है उसमें कैसी सुविधा की जाए, कैसे सही किया जाए और इस व्यापार को किया जाए। जो ऑनलाइन का जो संकट अभी चल रहा है उसको कैसे सही किया जाए, उसी हिसाब करके आगे उस साझेदारी की बैठक किया गई। टाउन स्थित सूर्यनगर में बुधवार से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कथा से पूर्व श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। टाउन के सूर्यनगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा टाउन की नई आबादी की माईजी के मंदिर से आरंभ होकर शहर की मुख्य गलियों से होते हुए सूर्यनगर स्थित कथा स्थल पर पहुंची। इस मौके पर महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाती हुई कलश यात्रा में शामिल हुई। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। आयोजन समिति के सदस्य देवेंद्र पारिक ने बताया कि यह कथा 29 सितंबर से आरंभ होकर 6 अक्टूबर तक रोजाना शाम 3 बजे से 6 बजे तक रोजाना चलेगी। कथा का वाचन संत गोविंद दास जी महाराज करेंगे। इस मौके पर नथुराम सियाग, कृष्ण ढाका, राधे राम सुथार, पतराम हमू, रामेश्वर सुथार, महेश वर्मा सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई है 29 तारीख को और 6 तारीख को समापन है और आज कलश यात्रा निकली थी और रोज की दोपहर में कथा होगी, सुबह प्रभात फेरी होगी और शाम को कीर्तन होगा और महिला मंडल का पूरा सहयोग है और पूरे सूर्यनगर का सहयोग है, हमारे पार्षद वार्ड का सहयोग है और समस्त सूर्यनगर का सहयोग। सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकलेगी और दोपहर के 2 से 5 कथा होगी, रात को 8 से 9 कीर्तन होगी। कृष्ण जी के बारे में और ज्ञान के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है और भागवत के बारे में सभी जानते हैं उसके अंदर क्या क्या है तो उसका ज्ञान दिया जाए। कथावाचक है ऋषिकेश गोविंद जी महाराज। आज हमारे सूर्यनगर में श्री गोविंदास जी महाराज के सानिध्य में श्री भागवत कथा का आरंभ हो रहा है। तो पूरे हमारे जो सूर्यनगर, नई आबादी, इंदिरा कॉलोनी के सभी जो धर्म प्रेमी लोग हैं तो सबके जन सहयोग से ये कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है और 6 तारीख तक चलेगा। 6 तारीख को इसका समापन है। तो आपके माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि आज जो समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही है, यानी धार्मिक आडंबर तो बहुत हैं लेकिन जो धर्म के नाम पर और भगवान के नाम पर तो काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उनके उस पर नहीं चल रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा आज हमारे समाज के अंदर नशा बहुत बड़े अभिशाप के रूप में आ रहा है। तो मेरा तो उन युवा सज्जनों से भी निवेदन है जो किसी कारणवश नशे में चले गए वो भी इस कथा में आए। भगवान की कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनके विचार सात्विक होंगे, शुद्ध होंगे। तो ये भागवत कथा में महाराज जी से भी हमने आग्रह किया है कि आप नशे के ऊपर विशेषकर आप बोलें। तो निश्चित रूप से इस भागवत कथा का पूरे क्षेत्र में, पूरे हमारे मानगढ़ में परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि बनी रहे और सुख शांति रहे, सभी मिलजुल कर हम सब लोग रहें और सुख और समृद्धि रहे, इसी मनोकामना हम भगवान श्री कृष्ण जी से करते हैं। दहेज की मांग पूरी न होने पर कथित रूप से कीटनाशक पिलाकर विवाहिता की हत्या करने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर गांव हरिपुरा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दहेज की मांग पूरी न होने पर कीटनाशक पिलाकर विवाहिता की कथित रूप से हत्या करने के मामले में नामजद आरोपी पति की ओर से कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर मृतका के पीहर पहुंच पीहर पक्ष के लोगों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। इस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर चक हरिपुरा के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चक हरिपुरा के ग्रामीणों ने बताया कि उनके गाँव के रहने वाले जोदाराम की पुत्री कैलाश की शादी हनुमान निवासी मीठी सुरेना एलनाबाद हरियाणा के साथ हुई थी। हनुमान ने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी कैलाश के साथ अत्याचार किया। वह
कीटनाशक पिलाकर उसे मार डाला। इस संदर्भ में मृतका के भाई सुरेंद्र ने 21 सितंबर को ऐलनाबाद पुलिस थाना में हनुमान, डाली देवी, सुरेंद्र व कमला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इस कारण आरोपी मृतका के पीहर पक्ष से रंजित रखते हैं। इसी रंजिश के चलते बुधवार रात करीब 8:15 बजे सुरेंद्र के भाई गिरधारी के फोन पर हनुमान ने फोन कर कहा कि वह उनके मकान के पास खड़ा है, वह बाहर निकले। दिए गए ज्ञापन के अनुसार उस समय कुछ अन्य लोगों की चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। इस कारण डरते हुए सुरेंद्र के परिवार का कोई सदस्य घर के बाहर नहीं निकला। तभी हनुमान ने ललकार मारते हुए कहा कि उन्हें उसके मामा ने यह कहकर भेजा है कि वे सुरेंद्र के परिवार के जितने चाहे सदस्यों को मारो, वे अपने आप संभाल लेंगे। ज्ञापन के अनुसार आरोपी भविष्य में भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जीतराम, गिरधारी लाल, सुरेंद्र कुमार, संदीप, चरणजीत, कालूराम, विनोद कुमार, प्रेम कुमार, पवन कुमार, सुल्तान, परवीन, मलकीत सिंह, ओम प्रकाश, रणवीर, शिषपाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। हमारी लड़की को 20 तारीख को रात को मिट्टी सुरेरा में मिट्टीपुरे गांव के अंदर स्प्रे पिलाकर मार दी गई और मुलजिमों के खिलाफ कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं। हमने FIR दर्ज कराई, कुछ भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही है और वो बार बार हमें धमकी दे रहे हैं कि हम आपको भी मारेंगे, दबाव बना रहे हैं, आप राजीपा करो। रात 8:12 पर हमारे घर पे आए। हनुमान ने पहले फोन किया कि आप बाहर नहीं सरो, कहाँ पे हो। हम सब घर से छोड़कर भाग गए और हनुमान जो बाहर खड़ा है पिस्तौल हाथ में है कि हम सबको मारूंगा, मेरे मामों की ताकत है और हमारे पास राजनीतिक बल भी है, पैसे भी है, सब कुछ है और हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं देते। हम आपको किसी को भी, आपके परिवार के 100-150 सदस्य हैं, सबको हम मारेंगे। और रात वो मारने के लिए आ गया। इसलिए हम पुलिस से वहाँ भी निवेदन कर रहे हैं, यहाँ भी निवेदन कर रहे हैं, बार बार हमारी जान माल की रक्षा की जाए और जल्दी से जल्दी मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। और जितनी भी सामाजिक संस्था है जो हिंदुस्तान के प्रत्येक भाई बहन है, किसी भी बच्चों के माँ के सिर से साया नहीं जाए, उनको दंड मिले अपराधियों को। ऐसे अपराधियों के खिलाफ है जो कार्रवाई की जाए तो हमारे वो साथ में आए। हम सबसे ये अनुरोध करते हैं कि वो हमारा साथ दें, सच्चाई का साथ दें। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हमारी बेटी को मार दिया गया और हमें वो मारने के लिए घर पे आ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। और 8:15 बजे हमने, हमारे पास पुलिस वालों का नंबर नहीं था, परोव सरपंच को फोन किया, उन्होंने पुलिस चौकी में घंटी की, कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। फिर हमने 181 पर फोन किया, 100 नंबर पर फोन किया। 11:15 बजे पुलिस आती है। पुलिस हमको धमकी मारती है कि वो तो आपके पास आए नहीं, आप झूठ बोलते हो। हमने कहा आपको क्या पता, आप कोई भगवान थोड़ी हो जो आए नहीं ऐसे कहते हो। तो उनके पैसों के कारण या उनकी राजनीतिक दबाव के कारण दब गए। और 11:15 बजे पुलिस आई, 2 सिपाही शेरगढ़ चौकी से आए। केवल हमारे गाँव का और शेरगढ़ चौकी का 10 किलोमीटर का बीच है। 10 मिनट में पुलिस आ सकती है, जो पुलिस 3 घंटे तक नहीं आई। साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।